हेलो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको यहाँ पर जो मैंने कल फ़ोटो प्रोवाइड कराया था, मैं उसका आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, तो उसकी डेफिनेशन है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। इसका मतलब क्या है कि देखो, हमारी जो आई बॉल है, ज़रा समझने का इसको प्रयास करेंगे। हमारी जो आई बॉल है वो मान लो ये है ठीक है। तो इसका ये वाला जो साइज है ये तो फिक्स है, हम अपनी आँख को छोटी बड़ी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ मतलब ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो सकता है और कितना भी पास हो सकता है। तो इसके लिए एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्या है, हमारी जो आई है यहाँ से 25 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमको दिखाई देगा, उससे नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट हमको साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको नियरेस्ट पॉइंट ऑफ आई बोलते हैं, हमारी आँख का सबसे निकटतम बिंदु। ठीक, तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, एकोमोडेशन पावर कौन सी कलाकारी है वो हम समझेंगे। यहाँ ये हमारी आई बॉल है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक कहीं भी हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे, डिस्टेंस यू। तो हमारी जो u है आई के लिए, u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस। तो यहाँ से लेकर जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है वो कितनी भी हो सकती है, 25 से लेकर इनफाइनाइट 100, 200, 1000, 2000 किलोमीटर तक, लाख किलोमीटर तक हो सकती है। हम सन देखते हैं, हम मून देखते हैं, चंद्रमा, सूरज, स्टार वगैरह हम सब देखते हैं, तो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, वो हमको दिखाई देते हैं। लेकिन हमारी जो आई है उसका फंक्शन क्या है, उसको सारी की सारी इमेज यहीं पर बनानी है भाई, तभी तुमको चीज़ें दिखाई देंगी। ये रेटिना है, इस रेटिना पर ही सारी इमेज बनानी है, मतलब उसका वी फिक्स है। वी क्या है, फिक्स है, और यू फिक्स नहीं है। तो यही हमारी आई की एबिलिटी है कि हमारा यू कहीं पर भी हो, वी हमेशा फिक्स रहेगा। अभी तक क्या होता था, जो भी हमने लेंस पढ़े थे, इस तरह के लेंस पढ़े थे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, तो इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट की जो यू चेंज होता था तो यहाँ वी भी चेंज हो जाता था, होता नहीं होता। यहाँ भी यू चेंज है तो यहाँ पर वी चेंज, बड़ी थोड़ा थोड़ा चेंज होता था लेकिन चेंज जरूर होता था। लेकिन आई के केस में क्या है, यू चेंज तो होगा लेकिन वी चेंज नहीं होगा। बस यही एकोमोडेशन पावर है, ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है हमारी आई। ये हमारी बहुत बड़ी क्वालिटी आएगी। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर से पास की जो वस्तुएं हैं वो हमको दिखाई नहीं देंगी। द मैक्सिमम डिस्टेंस इनफाइनाइट, और जो अधिकतम दूरी है वो इनफाइनाइट है। इन द केस ऑफ आई, जो हमारी आई है, आँख है, उसके केस में क्या है, यू कैन बी चेंज बट वी इज ऑलवेज सेम। वी हमेशा सेम रहेगा, मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस ये ऑलवेज इक्वल रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारी आई में कुछ डिफेक्ट होते हैं, इन डिफेक्ट की वजह से क्या होता है कि आई का वी चेंज हो जाता है, और वी चेंज हो जाएगा तो इमेज बनेगी नहीं रेटिना पर, और रेटिना पर नहीं बनेगी तो हमको इमेज साफ दिखाई नहीं देगी। तो कुछ बीमारियां हैं, हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट चश्मा पहनते होंगे, तो जनरली छोटी उम्र पे जो आंखों के अंदर जो परेशानी होती है वो होती है कि उनको पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और ये मायोपिया जो है ये अधिकतर जो है ओल्ड एज वाले लोगों को होता है। ठीक है, तो मायोपिया में क्या हो जाता है, अदर नेम नियर साइटनेस। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष, हिंदी में इसको बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की चीज़ें साफ दिखाई देंगी। यहाँ बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब पास चीज़ें दिखाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। इसलिए निकट दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं इसको, यही मैं समझाऊंगा आपको। एक्चुअल में उसमें होता क्या है, यहाँ पर नीचे जाके बताऊंगा। मायोपिक आई में क्या होता है कि एक्चुअल में जो लाइट रे जो आ रही हैं दूर से, उनकी इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, उनकी इमेज बननी चाहिए थी यहाँ पर रेटिना पर, इस जगह पर। ठीक है, रेटिना है ये, तो यहाँ बननी थी इमेज। लेकिन वो क्या है, वो आई लेंस से रेटिना पर नहीं गया, वो उससे पहले ही मिल गया, निकट ही मिल गई सारी लाइट रे। समझ में आ रहा है क्यों इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, क्योंकि सारी लाइट रे जो है
रेटिना पर पहुंचने से पहले ही मिल जाती हैं, निकट मिल जाती हैं, रेटिना पर पहुंचने से निकट ही मिल जाती हैं, इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है जिसकी वजह से ये लाइट रे यहाँ तक पहुँच जाएँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये लाइट रे यहाँ से फैलानी होंगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे फैलानी होंगी। और लाइट रे को फैलाने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस यहाँ पर यूज करेंगे एप्रोप्रिएट फोकस लेंस का, उचित फोकस दूरी का। तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइट रे को थोड़ा सा फैला देगा। तो मैंने यहाँ बनाया है फिगर, ये कॉनकेव लेंस है, इसको हम यूज करेंगे तो लाइट रे थोड़ी सी फैला देगा और हमारी जो एक्चुअल इमेज रेटिना पर बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफेक्ट हमारी आई में आता क्यों है। सेकंड पॉइंट इसका देखेंगे, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास के ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देते हैं, बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विशली, और दूर के ऑब्जेक्ट हमको साफ साफ दिखाई नहीं देते। ठीक है, रीजन क्या है इसका, एक्सेसिव कर्वेचर। इसका मतलब क्या है एक्सेसिव कर्वेचर का, जो हमारी आई बॉल है, ठीक है, इसका साइज़ क्या हो गया, बढ़ गया, इसका साइज़ बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अभी हमारा रेटिना पर इमेज यहाँ बन रही थी, तो अभी इस वाली बॉल के लिए तो ये निकट दृष्टि दोष हो गया, नहीं हो गया भाई, बॉल का साइज़ बढ़ गया, साइज़ बढ़ गया तो अभी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, यहाँ नहीं पहुँच पा रही है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर की वजह से भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, दूसरा है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, या हमारी आई बॉल क्या हो जाए, खिंच जाए, लंबी हो जाए। अभी हमारी आई बॉल ऐसी थी, अब ये बाकी साइज तो सेम रह ली, यहाँ पर खिंचाव आ जाए, तो जो लाइट यहाँ मिल रही थी अब वो इसके लिए कैसी हो जाएगी, निकट हो जाएगी। हमारा आई लेंस यहाँ पर है, अब आई लेंस के निकट ये है, ये तो इससे दूर हो गया, तो निकट में मिल जाएगी तो इसको निकट दृष्टि दोष बोल जाते हैं। ठीक, तो इलोंगेशन, अब ये दो उसके रीजन है। करेक्शन कैसे करते हैं, इसको सही कैसे करते हैं, यूज कॉनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकस लेंस, उचित फोकस दूरी का अवतल दर्पण, सॉरी अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस का मतलब क्या होता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, तो ये हम यूज करते हैं। आगे का काम मैं आपको देता रहूँगा और आप इसको फिर में नोट करेंगे और मेरे पास भेजेंगे।